हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, आज का ये जो वीडियो है सब 17वां वीडियो है। इसके पहले 16 वीडियो अपलोड हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, किसी एपी के 35 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग कहने का मतलब जैसे ही योग आए समझ लीजिए कि एसएन हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से क्लियर हो गया, एसएन निकालना है। ठीक है, इसका दूसरा पद यानी दूसरा पद कहने का मतलब यानी T2 का मान दे रखा है कितना, 2, और यहाँ से T7 यानी सातवां पद कहने का मतलब T7 का मान 22 दे रखा है। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हल लिख देंगे। ठीक है, जो जो फ्रेंड्स दे रखा है उसे हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं। ठीक है, यानी एपी के 35 पदों का योग, तो एक तो क्लियर है हमें एसएन निकालना है, दूसरा पद यहाँ से क्या निकालना है हमें, दूसरा पद। तो यहाँ पे लिख दीजिए दूसरा पद। दूसरा पद कितना है, 2 है। तो दूसरा पद के लिए हम लोग क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, ए प्लस डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए प्लस डी। पहला पद के लिए देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले इंट्रोडक्शन में समझा चुका हूँ कि पहला पद के लिए क्या लिखते हैं, ए। दूसरे पद के लिए ए प्लस डी। तीसरा पद के लिए ए प्लस 2D। ठीक है, जैसे मान लीजिए तीसरा पद आ गया तो 3 में से ए को घटा दीजिए तो क्या हो गया, 2D। और ए तो सबके साथ में रहेगा, जैसे सातवां पद है तो सातवां पद के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ए तो रहेगा ही रहेगा, और 7 में से 1 को घटा दीजिए तो कितना, 6D। ठीक है, तो ऐसे ही इसको करते हैं। तो ये दूसरा पद कितना है, ए प्लस डी का मान कितना दे रखा है, 2। तो इसको समीकरण नंबर हम कितना ले लिए, ए। ठीक है, और यहाँ से बोला है सातवां पद। सातवां पद कहने के का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, ए प्लस 6D। ठीक है, जितना पद बोलेगा उसमें से 1 को घटा देंगे। ठीक है, और डी लिख देंगे। सातवां पद कितना दे रखा है, तो यहाँ पे 22 दे रखा है। ठीक है, समीकरण 1 हो गया और समीकरण यहाँ से 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे। अगर मान लीजिए डायरेक्ट हल करते हैं तो यहीं से हल कर लीजिए। ठीक है, इसको ना लिख के, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस का एक प्लस का आपस में कट गया। यहाँ पे कितना बचा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का डी है और यहाँ पे माइनस का 6D है। तो यहाँ पे कितना बचा, माइनस का कितना बच जाएगा, 5D बच गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, माइनस का 20 में से प्लस का 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 20 बचेगा। माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया। डी का मान कितना हो जाएगा, 20 और बटा में 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से इसको कितना बार में काट देंगे, 4 बार में। तो यहाँ से जो डी का मान आया वो कितना आ गया फ्रेंड्स, 4 आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए डी का तो मान आ गया हमारा 4। अब हम किसका मान निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में डी बराबर 4 रखने पर, डी बराबर 4, तो समीकरण 1 मेरा कितना है, तो ए प्लस डी बराबर 2 है। और जहाँ जहाँ डी होगा वहाँ 4 रख दीजिए, तो ए प्लस डी के जगह पे 4 बराबर में 2 हो गया। तो यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा, 2 माइनस का 4 बराबर माइनस का 2। यहाँ से ए का मान कितना आ गया, -2। अब आप ये कहिएगा कि आप ए और डी क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें क्या निकालना है, एसएन निकालना है। एसएन निकालने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो पहले तो ए की आवश्यकता होगी, उसके बाद डी की आवश्यकता होगी, उसके बाद एन की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, इतने चीज़ों की हमें आवश्यकता है। तो पहले हम एपी का अनुक्रम निकाल लेते हैं। अनुक्रम कहने का मतलब एपी का पहले हम पद निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी का पद, एपी का पद। ठीक है, तो कैसे आएगा एपी का पद, ए को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। तो यहाँ से प्रथम पद जो है वो कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, एक एक चीज़ को समझते चलिए। प्रथम पद मेरा कितना आ गया, -2। क्यों, क्योंकि ए को प्रथम पद यानी पहला पद बोलते हैं। तो ए का मान कितना आ गया, -2। डी कहने का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, सभी पदों में 4 को आप जोड़ते जाइए, सभी पदों में आप 4 को जोड़ते चले जाइए। तो -2 है, जब -2 में आप 4 को जोड़िए। ठीक है, यहाँ पे मैं रफ में समझा दे रहा हूँ। -2 में जब हम 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, केवल 2 होगा। तो यहाँ पे 2 हो गया। अब फिर 2 में हम किसको जोड़ेंगे, 4 को, तो कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, फिर 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो गया। ऐसे ही ये अनुक्रम जो है एपी का ये चलता जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद तो हमें हर चीज़ मिल जाएगा जो चीज़ों की हमें आवश्यकता है। अब हमें क्या निकालना है, एसएन निकालना है। क्या निकालना है फ्रेंड्स, एसएन निकालना है, वो भी कितना पदों तक, 35 पदों तक। कितना पदों तक, 35 पदों तक। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया, एन जो है वो कितना हमें पदों तक निकालना है, तो 35 पदों तक। अब तो हर चीज़ हमें मिल गया। यहाँ से एन बराबर 35 भी मिल गया, और ए का जो मान है वो कितना है, -2 है। और यहाँ से डी का जो मान निकाले हम लोग कितना निकाले हैं, 4। अब केवल हमें क्या निकालना रह गया फ्रेंड्स, एसएन निकालना रह गया। तो यहाँ से एसएन वाला फार्मूला यूज कर देते हैं, n/2 × 2a + n-1 इंटू में डी, यही तो है। तो यहाँ से एन के जगह पे कितना रखेंगे, 35/2, यही 9 इंटू
और यहाँ पे 2a है तो 2 है तो 2a के जगह पे कितना रखेंगे माइनस का 2 प्लस n के जगह पे कितना 35 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कितना रखेंगे 4 रखें। ठीक है, जब हम इसको हल करेंगे तो देखिएगा फ्रेंड्स क्या होगा 35/2 हो जाएगा, माइनस 2 में 2 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 35 में से 1 चला जाएगा 34 हो जाएगा, और 34 में हम 4 से क्या करेंगे गुना करेंगे, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1 हो गया, और यहाँ 4 3 12 1 13 हो गया, यानी कितना हो गया 136 हो गया। ठीक है, इसके बाद जब हम इसके नेक्स्ट आगे स्टेप जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 35/2 ही रहेगा, और यहाँ से 136 में से जब प्लस -4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 132, और ये दोनों आपस में किस चीज़ में है गुणा में है। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे कितना बार में तो 2 छक्का 12 और 2 छक्का 12, तो कितना हो गया फ्रेंड्स 35 गुने 66। अब यहाँ पे हम 66 में 35 से गुना करेंगे। ठीक है, 6 5 30 हासिल 3 हो गया, 6 5 30 और 3 33 हो गया, 36 18 हासिल 1 36 18 1 19 हो गया, 0 8 3 11 1 हासिल 1 9 3 12 1 13 हासिल 1 1 1 2, तो कितना हो गया फ्रेंड्स 2310। यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स 23 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो 22 नंबर क्वेश्चन है वो कुछ डाउटफुल है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट करिएगा तो मैं उसे भी अपलोड कर दूंगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से 23 नंबर क्वेश्चन दे रखा है AP -6, -11/2, -5 डैश डैश के कितने पदों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन को पकड़ते चलिए। कितना पद कहने का मतलब क्या होता है n। ठीक है, तो n पदों की आवश्यकता होगी, तो हमें n का मान निकालना होगा। ठीक है, होगी कि इसका योग जो है -25 हो। योग को किस चीज़ से सूचित करते हैं तो SN से, और SN का मान कितना है -25 है। ठीक है, अब यहाँ से जिसका जिसका मान दे रखे हम उसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम हल लिख दिए। हल लिखने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से समझते हैं। ये -6 है, ये किसका मान है तो ये A का मान है। प्रथम पद को A से सूचित करते हैं। A का मान कितना हो गया -6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे D का मान निकालेंगे। D का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे। दूसरा पद कितना है -11/2 है, में से किसको घटाएंगे -6 को घटाएंगे। कुछ नहीं तो इसके बटा में क्या कर लीजिए 1 कर लीजिए। यहाँ से इसको हल करेंगे क्या होगा 2 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2, 2 एकम 2 तो -11 एकम कितना हो जाएगा -11। माइनस है तो माइनस कर दी, यहाँ 1 दूनी के 2 तो -6 दूनी कितना हो जाएगा -12। ठीक है, यहाँ से इसको समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। -11 है तो -11, माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और 12 और बटा में कितना होगा 2। -11 और +12 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा 2। ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक। इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो किसका मान दे रखा है SN का मान, तो यही वाला हम फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, क्या होता है SN बराबर, तो यहाँ पे लिख दीजिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। यही तो होता है। SN का मान कितना दे रखा है तो -25 दे रखा है। यहाँ पे लिखते चलिए बराबर n का तो मान हमें निकालना है, तो n/2 हो गया। 2 है तो 2 1 के जगह पे कितना रखेंगे -6 प्लस n का मान निकालना है, और डी का मान देख लीजिए कितना भी आया है तो 1/2 आया है, तो गुणा 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वाला जो स्टेप है हम क्या अपनाएंगे -25 बराबर n/2 इंटू -6 में 2 से गुना करेंगे तो -12 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे देखिएगा n एकम कितना होगा n, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 1 एकम कितना है 1, और बाटा में कितना हो जाएगा 2। कुछ नहीं है तो इसके बाटा में कितना है 1 है। यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ये n के साथ में ये 2 जो है वो भाग में है, यानी बाटा के नीचे है तो भाग में है, तो बराबर किधर आएगा तो -25 के साथ में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपस में गुणा हो जाएगा। तो आइए -25 में जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स -50 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना बचे, ये तो 2 का काम क्लियर हो गया, बचे यहाँ पे n। ठीक है, इंटू अब इसके अंदर का काम करेंगे, 1 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 दूनी के 2 तो -12 दूनी के कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया, 2 एकम 2 तो n-1 एकम कितना हो जाएगा n-1 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक एक चीज़ को समझते चलिए। -50 है तो क्या हो गया फ्रेंड्स -50 हो गया। ठीक है, बराबर है तो बराबर हो गया, और यहाँ पे देखिए n है, n में -24 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, तो यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यह -50 हो ही गया, और -24 में यहाँ से इसको हल कर दीजिए क्या, -24 और -1 कितना हो जाएगा, पहले
यहाँ पे इसका ही काम कर दीजिए, इसको n को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, -24 और माइनस से कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स, प्लस का n है और बटा में 2 कर दीजिए, एक स्टेप बढ़ा दीजिए। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, फिर माइनस का 50 हो जाएगा और बराबर n में जब -25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -25n हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा और n में n से करेंगे तो n² हो जाएगा, ठीक है। और बटा में 2 है तो 2 हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइएगा, ये इन दोनों के साथ में क्या है फ्रेंड्स, भाग में है। जब बराबर की इधर आएगा तो 50 के साथ में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, माइनस का 25n और प्लस का n², ठीक है। अब इसको हम मानक रूप में लिख सकते हैं, यानी जिसका पावर ज़्यादा होगा उसको पहले। तो यहाँ पे कितना हमारे पास बचेगा, ये देखिए, तो n² हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 25n हो जाएगा और ये माइनस का 100 है, बराबर की इधर आएगा तो प्लस का 100 हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा हम लोग के पास, 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे फ्रेंड्स अब हमें एक ऐसा संख्या से गुना करना है कि गुना करने पे से 100 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 25 आ जाए। तो वो कौन सा संख्या है, तो कौन सा संख्या लेंगे फ्रेंड्स, तो 20 और 5 को ले लेते हैं। तो यहाँ पे n² हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, 20n और यहाँ पे माइनस का 5n, 20 5 100 भी हो जा रहा है और माइनस का 20 और माइनस का 5 आपस में माइनस का 25 भी हो जा रहा है, बराबर प्लस 100 हो गया और बराबर में क्या हो गया, 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ भी n यहाँ भी n, तो n कॉमन हो गया, तो n माइनस यहाँ पे 20 हो गया। और यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपस में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। तो 5 कॉमन है तो यहाँ पे कितना हो गया n और यहाँ पे कितना हो गया, माइनस का 20 हो गया, ठीक है। और बराबर में क्या हो गया फ्रेंड्स, 0 हो गया, ठीक है। अब एक बार इन दोनों को मिला के लिख देंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, n-20 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, n-5 और बराबर में 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, बाई पार्ट करके इसको लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, n-20 बराबर में 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऐसे ही n-5 बराबर में 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये माइनस का 5 है, बराबर की इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 24 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, दे रखा है कि 107 और 253 के बीच 5 अपवर्तों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। अगर मैं 24 का 1 बता दे रहा हूं तो आपसे 24 का 2 नंबर क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, सेम टाइप का है। पहले अपवर्त के बारे में समझते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, अपवर्त का मतलब ये होगा कि जो भी संख्या 5 से कट जाए, जो भी संख्या 5 से कट जाए वो अपवर्त में चला जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा बीच, बीच कहने का मतलब समझिए फ्रेंड्स, बीच कहने का मतलब आप 107 को नहीं ले सकते हैं और 253 को नहीं ले सकते हैं, इससे आगे बढ़ के आप ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों को क्या करेंगे, नहीं ले सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। अपवर्त का मतलब क्या होगा, जो 5 से कट जाए, तो यानी इनके और इनके बीच में ऐसा संख्या हमें लेना है कि जो 5 से भाग लग जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, हल। तो एक अनुक्रम बनाएंगे, एपी का क्या बनाएंगे, अनुक्रम, क्योंकि क्या निकालना है, योग। योग कहने का मतलब हमें एसएन निकालना है। तो एसएन के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो ए चाहिए, उसके बाद डी भी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद एन भी चाहिए। यहाँ पे देखिएगा 107 है, 107 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 108 5 से कटेगा, वो भी नहीं। 109 भी नहीं कटेगा। 110 जो है वो किस से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। जब पहला संख्या मिल गया तो सब में हम क्या करेंगे, 5 को जोड़ते जाएंगे। क्यों जोड़ते जाएंगे, बात आता है कि हम क्यों जोड़ते जाएंगे, 5 ही को क्यों जोड़ते जाएंगे, क्योंकि अगर 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 115, जो कि 5 से कट जाएगा। फिर 115 में 5 जोड़ेंगे तो 120, ये भी 5 से कट जाएगा। 125, ऐसे ही डैश 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 करके क्या होगा फ्रेंड्स, ये अपना चलते जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जब चलते जाएगा तो ये यहाँ पे अंतिम है, ठीक है। तो 253, तो 253 तो 5 से नहीं कटेगा। 252 भी 5 से नहीं कटेगा। 251 भी 5 से नहीं कटेगा। क्यों हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, क्योंकि जिसके भी इकाई के अंत में 5 होता है, इकाई की, यानी यहाँ पे कितना हो, 0 या 5 होगा तो समझ जाइए वो 5 से कटेगा। तो 3 है तो यहाँ पे नहीं कटेगा, 2 होगा तो भी नहीं कटेगा, 1 होगा तो भी नहीं कटेगा, यानी यहाँ पे 0 होगा तो यह कट जाएगा। तो अंतिम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, ये जो 250 है ये किसका मान है, तो टीएन का। एक एक करके लिखते चलते हैं। तो ए बराबर कितना हो गया हमारा, 110 हो गया। डी बराबर निकालेंगे दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को, तो 115 माइनस 110 हो जाएगा, तो 5 हो गया। और ये जो है ये किसका मान है, तो टीएन का मान है। टीएन बराबर कितना हो गया, 250 हो गया। अब हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो टीएन वाला। तो टीएन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
Tn का जगह पे 250 हो जाएगा, a के जगह पे कितना 110 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ से n का मान निकालना है तो n-1 इंटू डी का जगह पे कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 250 हो जाएगा बराबर 110 है तो 110 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 5 में n से गुना करेंगे 5n हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 5 एकम कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स 250 है तो 250 बराबर है तो बराबर 110 में से जब -5 चला जाएगा तो कितना ना बचेगा 105 बचेगा, अब प्लस का 5n बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब देखिएगा 250 अपने जगह पे रहेगा, ये प्लस का 105 इधर आएगा तो माइनस का 105 हो जाएगा, और बराबर में कितना बचेगा 5n बचेगा। जब घटाएंगे तो कितना बचेगा फ्रेंड्स 45 बचेगा, कितना केवल 45 नहीं 145 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 250 में से 105 चला जाएगा, अब यहाँ से किसका मान बराबर में कितना हो जाएगा 5n हो जाएगा, n का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 145 और बटा में 5 हो गया। ठीक है, जब हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10 5 9 45, तो n का जो मान आया है वो कितना आ गया 29 आ गया। अब हमें वास्तव में जो क्वेश्चन में कह रहा है वो हमें क्या निकालना है, तो योग निकालना है। योग कहने का मतलब Sn बराबर वाट, Sn बराबर हमें निकालना है, तो यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे Sn बराबर क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d, यही तो होता है। तो n के जगह पे हम कितना रखेंगे 29, क्योंकि n का मान तो 29 आ चुका है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 29/2 इंटू 2 गुणे a का मान कितना रखेंगे तो 110 रखेंगे, प्लस n जहाँ जहाँ n है वहाँ 29 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कितना रखेंगे फ्रेंड्स तो 5 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 29/2 इंटू 110 में 2 से गुना करेंगे तो 220 हो जाएगा, प्लस 29 में से 1 चला जाएगा तो 28, 28 में 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे गुना कर लीजिए 28 में 5 से, 8 5 40 का 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, कितना हो गया 140 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 29/2 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा 0 0 0 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में गुणा में, तो इसको काट दीजिए, कितना बार में 180 बार में कट गया, तो 29 गुना 180 हमारे पास बचा। अब यहाँ पे हम लोग गुणा कर देते हैं, 180 में किससे करना है 29 में, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 8 9 72 के 2 हासिल 7 हो जाएगा, 1 9 9 7 16 हो जाएगा, यहाँ से छोड़ दीजिए 100, यहाँ से 360 हो जाएगा, 0 हो गया, 2 हो गया, 6 6 12 का 2 हासिल 1 हो गया, 3 1 4 और 1 5, तो 5220 हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 5220, यही इसका राइट आंसर होगा। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 25 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो दे रखा है 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। एक एक चीज़ को समझते चलते हैं। 2 अंकों कहने का मतलब जैसे 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, तो 1 अंक 1 अंक 2 अंक 1 अंक 1 अंक 2 अंक, ये सब 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, ये सब 2 अंकों की संख्या है। और 1 अंकों की संख्या आप कहिएगा 1 अंकों की तब संख्या कौन है, तो 1 लिखे, 2 लिखे, 0 लिखे, 3 लिखे, अलग अलग करके, तो ये सब 1 अंकों की संख्या है, ये सब 1 अंकों की संख्या है। ठीक है, और 2 अंकों की संख्या जिसमें 2 नंबर हो वो 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, अब यहाँ बोल रहे हैं वाली विषम, अब यहाँ पे नया शब्द आ गया विषम, विषम धनात्मक संख्या। तो पहले तो विषम संख्या के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जो संख्या 2 से नहीं कटता है वो विषम संख्या कहलाता है। क्लियर है, धनात्मक कहने का मतलब प्लस को हम लोग क्या कहते हैं धनात्मक कहते हैं। का योग, योग कहने का मतलब किसका मान निकालना है Sn बराबर। ठीक है, एक एक चीज़ हमें क्लियर होते गया को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख दिए, हल लिख दिए। हल लिखने के बाद 2 अंकों वाली ही संख्या लेना है, और वो भी 2 अंकों वाली कौन संख्या लेना है, तो विषम संख्या। तो 11 से हम स्टार्ट करेंगे, 11 से ही स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है। 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा। तो 10 विषम संख्या है तो नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ तो इसमें 2 से भाग लग जा रहा है, क्योंकि 2 5 10 होता है, तो 10 तो विषम संख्या नहीं है। तो कौन है विषम संख्या, 11 है, क्योंकि 11 में 2 से भाग नहीं लगेगा। 13 है, उसमें भी भाग नहीं लगेगा। अब इसमें 2 जोड़ते चले जाइए, 13 के बाद 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, डैश 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 करके। अब अंतिम कौन है 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या हमारा कहाँ से स्टार्ट हो गया, तो यानी 99 से स्टार्ट हो गया। 100 क्या है फ्रेंड्स, 3 अंकों की संख्या, 1 और 1 2 और 1 3, ये तो 3 अंकों की संख्या है। हमें केवल 2 अंकों की संख्या, तो 99, 99 में 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो यानी क्या हो जाएगा 99, 2 अंकों की संख्या हो गए। ठीक है, विषम भी संख्या हो गया, 2 अंकों की संख्या भी हो गया, और धनात्मक भी हो गया, कोई भी माइनस में है नहीं है। अब एक एक चीज़ को यहाँ से समझते चलेंगे। ये जो है वो किसका मान है,
पहले इसको लिख देते हैं। ये जो है किसका मान है, तो a बराबर कितना है 11, क्योंकि a बराबर प्रथम पद होता है, प्रथम पद का मान कितना दे दिया 11। यहाँ से d का मान निकालेंगे, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे। दूसरा वाला पद है 13 में से 11 को घटाएंगे, कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। और ये जो है किसका मान है, tn है। tn बराबर कितना दे रखा है 99। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, tn वाला। क्या होता है फ्रेंड्स, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। tn बराबर मान कितना दे रखा है 99, बराबर a का मान देख लीजिए कितना दे रखा है 11, प्लस n का मान हमें निकालना है इंटू d का मान कितना दे रखा है 2। यहाँ से हल करते चाहिए, 99 है तो 99 बराबर है तो बराबर 11 है तो 11, प्लस है तो प्लस, 2 में n से गुना करेंगे 2n हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस, 1 दूनी के कितना हो गया, तो 2 हो गया। 99 है तो 99 बराबर है तो बराबर 11 में से 2 जब चला जाएगा तो 9 बचेगा, 9 प्लस 2n हो गया, ठीक है। जब हम इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 99 अपने जगह पे रहेगा, ये प्लस का 9 है, इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, और प्लस में कितना होगा, यहाँ पे 2n हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 99 में से जब 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 90, और बराबर में कितना हो जाएगा 2n। यहाँ से हम n का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 90/2, 2 से इसको काटेंगे कितना बार में, 45 बार में, तो n का जो मान आया वो कितना आ गया, हमारा 45 आ गया, ठीक है। अब हमें जो निकालना है वो किसका मान निकालना है, क्वेश्चन में देखते हैं। योग, योग कहने का मतलब SN बराबर वाट, तो SN बराबर हम निकालेंगे तो SN बराबर फार्मूला पुट करेंगे तो क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d, यही तो होता है। यहाँ से देखिएगा n का मान कितना आया था, तो 45 आया था, तो 45/2 इंटू 2 है तो 2, a का मान कितना रखेंगे 11, प्लस है तो प्लस n के जगह पे कितना रखेंगे 45 माइनस 1 इंटू d के जगह पे कितना रखना है फ्रेंड्स, हमें 2 रखना है, ठीक है। कितना हो जाएगा 45/2 इंटू 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, प्लस 45 में से एक जाएगा 44, 44 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होता है 44 दूनी 88, ठीक है। तो 45/2 हो जाएगा, और गुना 88 और 22 कितना हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 2 10 का 0 हासिल 1 हो गया, 8 2 10 1 11, 110 हो जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए कितना बार में, तो 2 5 10, 2 5 10, 55 बार में कट गया। अब 45 गुणे 55 हो गया, यानी 45 में 55 से गुना करिए तो 50 25 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 50 25। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब आपको दिखाई दे रहा है, यानी हम क्या किए हैं, 45/2 गुणे इसको जोड़ दे रहे हैं तो 110 आया था, और 2 में इसको 2 से काटे हैं तो 55 बार में, तो यहाँ पे 45 और गुना यहाँ पे 55, 45 में 55 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2425, यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 26 नंबर क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 300 और 700 के बीच सभी 9 के अपवर्त्यों का योग ज्ञात करें। योग कहने का मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, तो SN ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ से 9 का अपवर्त्यों बोला है, अपवर्त्यों कहने का मतलब यानी जो संख्या 9 से कट जाए, तो 300 और 700 के बीच में लेना है, ठीक है। ना हमें 300 लेना है और ना हमें 700 लेना है, 300 से बड़ा लेना है और 700 से छोटा अंक लेना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। तो पहले तो इसको मेथड में बनाएंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे, अगर लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 300 है तो 300 लिख देंगे, और है तो और, उसके बाद 700 है तो क्या लिख देंगे, 700 के बीच सभी 9 के अपवर्त्यों निम्नलिखित हैं, या फिर निम्न है कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अब इसको लिखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 300 तो हमें लेना ही नहीं है, उसके बाद 301 लेंगे जो कि 9 से क्या होगा, नहीं कटेगा, 302 भी नहीं कटेगा, 303 भी नहीं कटेगा, एक ही बार कितना कटेगा 306 कटेगा, ठीक है। जब पहला संख्या मिल गया 306 तो सब में 9 जोड़ते जाएंगे तो वो संख्या 9 से विभाजित होते जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से तो पहला जो है 306 मिल गया, इसमें 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 315 हो जाएगा। ऐसे ही करके डैश 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 जो अंतिम संख्या होगा, यानी कितना होगा 700 तो कटेगा नहीं, 700 तो हमें लेना ही नहीं है, यानी 699 तो 6 से नहीं कटे, 7 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स 698, वो भी नहीं कटेगा, एक ही बार कितना होगा 693 है एक ऐसा नंबर जो कि 9 से कटेगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये एक AP का अनुक्रम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं, A का मान, A का मान कहने का मतलब प्रथम पद कितना हो गया 306 हो गया। यहाँ से D का मान निकालेंगे, यानी दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 315 माइनस 306 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 9 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो दे रखा है 693, ये किसका मान दे रखा है, तो आप कह सकते हैं ये जो है TN का मान दे रखा है, ये जो है किसका मान दे रखा है
तो ये जो टी एन का मान दे रखा है, टी एन बराबर कितना है 693 दे रखा है। तो हम टी एन वाला ही फॉर्मूला क्यों ना यूज कर दे, तो यहाँ से लिख सकते हैं टी एन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, टी एन बराबर यहाँ से देख लीजिए कितना है 693 बराबर ए का मान कितना है यहाँ पे, तो 306 है, प्लस एन का तो मान निकालना है, तो एन माइनस वन इंटू डी कहने का मतलब सार्वंतर, तो सार्वंतर का मान कितना है 9 है। ठीक है, इसके आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 693 बराबर क्या हो जाएगा 306 प्लस 9 में एन से गुना करेंगे तो 9n हो जाएगा, माइनस 9 एकम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखते जाइएगा फ्रेंड्स, एक एक स्टेप क्या होगा, 693 हो जाएगा बराबर 306 में से 9 चला जाएगा तो देखिए कितना होगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 होगा, और यहाँ से 297 हो गया। ठीक है, और प्लस है तो प्लस 9n है तो 9n हो गया। ठीक है, यहाँ से 693 तो अपने जगह पे ही रहेगा, और यहाँ से देखिएगा ये प्लस का 297 इधर आएगा तो माइनस का 297 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में कितना बचा 9n बचा। यहाँ से अब इसमें से माइनस करिए, 13 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 13 में से जब 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 बचा, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचा, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 396 बराबर कितना हो गया 9n हो गया। ठीक है, यहाँ से n का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 396 और बटा में 9 हो जाएगा। 9 से इसको काटेंगे, 9 चौका 36, 9 चौका 36 यानी 44 बार में कट गया, तो 44 बराबर n का मान जो है कितना आ गया फ्रेंड्स 44 आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है, एसएन तो निकालना है, यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन में इसका योग निकालना है। अब दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से एसएन बराबर क्या करना है वाट, तो यहाँ से हम एसएन का फार्मूला यूज करेंगे। एसएन बराबर क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है, यही तो होता है। n जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ कितना रखेंगे 44, तो यहाँ पे रख दीजिए 44/2 इंटू 2 गुणे a का मान यहाँ से देख लीजिए कितना है 306 प्लस n के जगह पे कितना रखेंगे 44 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कितना रखेंगे 9। ठीक है, इसको काटेंगे कितना बार में 22। बाद वाला फ्रेंड्स स्टेप क्या करेंगे, तो यहाँ से हमारा कितना बच गया 22 बच गया, और यहाँ पे देखिएगा 306 में जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 612 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया, यहाँ 44 में से एक जाएगा तो 43 होगा, 43 में 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा 387 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा 22 बच गया, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 2 कितना 9, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, यानी 999 में हमें 22 से गुना करना है। आइए यहाँ पे हम कर लेते हैं 999 में 22 से गुना, तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 हासिल है तो 19 का 9 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19। ठीक है, फिर यहाँ पे 1998 कर दीजिए, 8 है तो 8, 9 8 17 का 7 हासिल 1, 9 9 18 1 19 हासिल 1, 9 1 10 1 11 हासिल 1, 1 और 1 2, तो कितना हो जाएगा जब गुणा करेंगे तो 21,978, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स 27 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स 27 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन और 29 नंबर क्वेश्चन तीनों ही सेम टाइप का है। अगर मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ तो तीनों क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से कह रहा है 3 अंकों वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग कहने का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो आप कह सकते हैं यानी एसएन को हम लोग योग कहते हैं या फिर योगफल, दोनों चीज़ बराबर होता है। योगफल ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य। 7 से विभाज्य कहने का मतलब हमें 3 अंकों वाली संख्या, यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं 1 लिखा, यहाँ पे अगर मैं 2 3 लिखा, यहाँ पे मैं 4 5 लिखा, तो ये जो है 1 अंकों की संख्या है, ये जो है 2 अंकों की संख्या है, और यहाँ पे 4 5 3 अगर हम लिख दिए तो ये समझिए कि ये 3 अंकों की संख्या। क्लियर है, तो ये इस टाइप के संख्या को बोल रहा है, ऐसा संख्या लेना है 3 अंकों की जो कि केवल किससे कटता हो 7 से कटता हो। तो यहाँ से आइए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे 3 अंकों वाली सभी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए प्राकृतिक और प्राकृत दोनों एक ही होता है। ठीक है, सभी प्राकृत संख्या यहाँ पे कह सकते हैं निम्न है या फिर निम्नलिखित है। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या है, तो फ्रेंड्स 105 है जो कि 3 अंकों की है और ये 7 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप 105 में 7 से भाग करिएगा तो ये क्या होगा आपस में कट जाएगा। ठीक है,
तो 105 हो गया। जब पहला संख्या मिल गया तो इसमें सभी में 7 जोड़ते चले जाएंगे तो ये मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 119 हो जाएगा, डैश 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 करके कहाँ तक चला जाएगा, 994। ठीक है, क्योंकि हमें 3 अंकों वाली ही संख्या लेना है। तो 999 से स्टार्ट किए थे तो वो नहीं कटा, फिर 998 को चेक किए 7 से भाग करके वो भी नहीं कटा, फिर 997 को भाग किए वो भी नहीं कटा, एक ही बार कितना कटा तो 994। तो अंतिम जो संख्या लिए वो कितना ले लिए, 994। यहाँ से अब तो ये एपी का एक अनुक्रम बन गया। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यानी ए का मान कितना हो जाएगा तो 105। यहाँ से ए जो प्रथम पद होता है वो ए होता है, 105 हो गया। डी का मान निकालेंगे, यानी दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाइए, 112 में से 105 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये जो है किसका मान है, कह सकते हैं टीएन का मान। कितना दे रखा है, 994। टीएन बराबर फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। टीएन बराबर रख दीजिए यहाँ से मान 994 बराबर ए का मान कितना है तो 105 है, प्लस एन का मान तो हमें निकालना है, और डी का मान देख लीजिए कितना है, 7 है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 994 बराबर कितना हो जाएगा, 105 प्लस 7 में एन से गुना करेंगे 7 एन हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 994 हो जाएगा, और बराबर में क्या होगा तो यहाँ से देख सकते हैं 105 में से जब 7 चला जाएगा तो कितना होगा, तो 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 98। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 एन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा 994 माइनस का 98 हो जाएगा, और बराबर में कितना है बचेगा, 7 एन। क्यों, क्योंकि ये प्लस का 98 था, बराबर की इधर आए तो माइनस का 98 हो गया, इसी वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 14 में से 8 चला जाएगा तो 6 होगा, यहाँ पे 18 में से 9 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, यानी कितना हो गया, 896 बराबर कितना हमारे पास बचा, 7 एन। अब यहाँ पे इसको 896 और बटा में कितना हो जाएगा, 7, और बराबर में कितना एन, क्योंकि ये दोनों आपस में गुणा में है, बराबर की इधर आए तो 7 भाग में चला गया, यहाँ से भाग कीजिए, 7 एकम 7 हो गया, 7 दूनी 14, 7 बटे 56। तो 128 आया, ये किसका मान आया, तो यहाँ से आप कह सकते हैं एन का मान आ गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में हमें निकालना है योग। क्या निकालना है, योग, यानी एसएन निकालना है। तो यहाँ से एसएन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, यानी सब क्वेश्चन आपस में क्या है फ्रेंड्स, सेम टाइप का है। ठीक है, केवल थोड़ा सा माइंड लगाना है। एन के जगह पे हम लोग कितना लाए हैं, 128 लाए हैं, तो क्या कर देंगे, 128 बटा 2 इंटू 2 गुणे ए का मान कितना है, तो यहाँ से 105 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 105 प्लस एन के जगह 128 होगा, माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कितना रखेंगे तो 7 रखेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से काट दीजिए, कितना बार में, 64 बार में, तो ये हो गया 64। यहाँ पे 105 में 2 से गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा, प्लस 128 में से 1 चला जाएगा तो 127, 127 में 7 से गुना करेंगे, यहाँ पे करते हैं 127 में 7 से गुना रफ साइड में। ठीक है, 7 7 49 का 9 हो जाएगा, हासिल 4, अब 12 7 84 और 4 88, यानी कितना हो जाएगा, 889 हो जाएगा। अब यहाँ से 64 हो गया, और इन दोनों को अब जोड़ेंगे, कितना, 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, और 8 और 2 कितना हो गया, 10, यानी 1099 में हमें 64 से गुना करना है। ठीक है, तो जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70,336। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। 28 29 भी फ्रेंड्स सेम टाइप का है। अगर नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं उसमें उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा संडे के दिन। ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें।